फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 68वीं बीपीएससी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टारगेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है। डेली टारगेट बैच में देखिए डेली टारगेट्स और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएंगे। टारगेट करने के बाद बिहार स्पेशल सारा पीडीएफ यहाँ पे दिया जाएगा, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। अलग अलग कोचिंग संस्थान इनके जो प्रैक्टिस सेट मार्केट में आते हैं, लाइक आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, तो जैसे जैसे मार्केट में इनके प्रैक्टिस सेट आएंगे वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। हमारे हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। यानी कि हमारे ग्रुप में आने के बाद आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे, पेमेंट डिटेल जान लेंगे और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर आपको ऐड कर लिया जाएगा ग्रुप के अंदर। जय हिंद, वेलकम टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। सो एडुटीरिया का नया प्रैक्टिस सेट मार्केट में आ गया है और आपके लिए मैं लेके हाजिर हूं एडुटीरिया प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 से 68वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसका जो है पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी बात, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए अब तक नहीं किया है, काइंडली शेयर द वीडियो ऑल्सो। सो चलिए बिना देरी के फटाफट से इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं इसको करता हूँ जूम और यहाँ से आता है हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को सहायता दी थी? तो देखिए 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उस समय जो है अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो हथुआ, पंडौला, दरभंगा, बेतिया, सभी जगहों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। दैट्स वाई हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से बिहार में यह विद्रोह जो है असफल साबित हुआ था, इन सब ने उनका साथ दिया था इस वजह से। नंबर 2, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी है? देखिए ये बोला था लाला लाजपत राय ने, ठीक है। लाला लाजपत राय ने बोला था कि ये वार्षिक नौटंकी करते हैं, वार्षिक बैठक करते हैं, ढोंगी हैं, ये सब इनका स्टेटमेंट था। तो बेसिकली जो है राष्ट्रीय मेला, वार्षिक राष्ट्रीय मेले का संज्ञा लाला लाजपत राय जी ने इनके बैठक को दिया है, कांग्रेस की बैठक को। नंबर 3, तारीख़े शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन है? इसके राइटर हैं देखिए अब्बास खां शेरवानी, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नंबर 4, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? शुंग शासकों की राजधानी थी देखिए विदिशा में, ए करेक्ट हो जाएगा। नंबर 5 देखिए, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इस टाइम में जो क्षेत्र प्रभावित हुआ था अगर हम बात करें तो नोनिया एक सामाजिक जाति है और इस जाति विशेष के लोग जो मुख्यतः शेरा बनाने का काम ये लोग करते हैं, है ना। और उस टाइम जो है देखिए सारण, वैशाली, कटिहार, पूर्णिया, ये सभी जगह के जो क्षेत्रों के जो है ना विद्रोह हुआ था और प्रभावित हुआ था ये सारा एरिया। 6, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? नस्क में, सी करेक्ट हो जाएगा। तो मुगल काल में जो है खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली का व्यवस्था जो है ये नस्क कहलाता था, ओके। 7 देखिएगा, नंबर 7, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया था। तो बिहार में जो है मुगल साम्राज्य को प्रांत का दर्जा जो है देखिए 1580 ईस्वी में मिला था। कब? 1580 में, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अकबर के समय में ये काम हुआ था, ठीक है। अकबर के समय में 1575 से 76 ईस्वी में बंगाल और बिहार को जो है मुगल साम्राज्य का अधीन लाया गया था और फाइनली 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत का दर्जा भी दे दिया गया अकबर के टाइम में। किन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था? तो देखिए 1912 में जब कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने अपने काफिले के साथ ये कलकत्ता से दिल्ली आ रहे थे। उस समय रास बिहारी बोस और सचिन नाथ सन्याल जो हैं ये दोनों के नेतृत्व में इन पे हमला हुआ था और असफल ये लोग रहे थे, ई करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 9, बिहार आने वाले अंग्रेजी यात्री था कौन? तो यात्री था देखिए रॉल्फ फिंच, सी करेक्ट हो जाएगा। 1580 के दशक में अकबर के टाइम में आया था जिसमें बिहार अलग प्रांत बना था। 10, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई तो वो था तराइन का युद्ध, है ना, बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। कब हुआ था? 1192 में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। लेकिन ध्यान रखिएगा 1191 में वो पहले जीते थे, ओके। चलिए 11 देखते हैं।
शेरशाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी और तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम क्या था? इसका नाम था देखिए रुपया और दाम। सी करेक्ट होगा। 12 देखते हैं, देखिएगा 12 में क्या बोल रहा है। सूची यहाँ पे दिया गया है, लिस्ट दिया गया, इसका मिलान करना है। बाबर, देखिए इसकी हम बात कर ले तो बाबर को कहाँ दफनाया गया है, बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि किसको कहाँ दफनाया गया है। तो बाबर जो है देखिए ये अगर हम बात कर ले काबुल हो जाएगा। ओके, अकबर सिकंदराबाद, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा। करेक्ट कूट हमारा सी वाला बैठ जाता है। 13 देखिएगा, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बहावी आंदोलन का जो मेन उद्देश्य था, ठीक है, भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने का उद्देश्य से रायबरेली जो अब उत्तर प्रदेश में उस समय सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा आरंभ ये किया गया था। ठीक है, तो बाद में जो आगे चल के हैं सारे उद्देश्य जो है इसमें जुड़ गए थे। सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार, मुसलमानों में पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव का विरोध और भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति। तो हमारा ई हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से ही बहावी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। लेकिन आगे चल के ये सारे पॉइंट्स इसमें ऐड ऑन हो गए, तो ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। 14 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है सिरे अकबर। बी करेक्ट हो जाएगा। 15 गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में डैश नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे हुई। इनको देखिएगा निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। 16 फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चलिए भाई, तो वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक बात है। उसने दीवाने खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीबी मुसलमान अनाथ स्त्रियों विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। ठीक बात है। वह हक सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना। ठीक बात है। उसने अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू फिरोज शाह तुगलक। ओके, 17 देखिएगा, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो ये विकसित हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में। ओके, बी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं हम लोग। देखिएगा, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? ये बात कहा था देखिए सरदार पटेल जी ने। सी करेक्ट हमारा हो जाएगा। मुस्लिम लीग द्वारा तुष्टीकरण नीति के विरोध में सरदार पटेल ने 1946 में स्टेटमेंट दिया था और उनके द्वारा ये कहने का मतलब था कि मतलब मुस्लिम लीग के आगे जो है बिहारी जनताओं को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, इनके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। 19 मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था? देखिए वसुदेव था। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 75 ईस्वी में जो है ईसा पूर्व में जो है इसकी स्थापना हुई थी कण्व वंश की। ठीक है। 20 किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ध्यान रखिएगा विलियम एडम्स के द्वारा करी गई थी। डी करेक्ट होगा। 21 सुलह कुल सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था सुलह कुल। ओके। 22 देखिए, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ये देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसा काम किया था, कुशासन का आरोप लगाकर, है ना, मैसूर का जो है शासन इसने अपने अंडर में ले लिया था। 23 देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? इसका संस्थापक था शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज का संस्थापक। ओके, चलिए भाई नंबर 24 देखते हैं। 24 है हमारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है लॉर्ड कैनिन के शासनकाल में ये किया गया था। ध्यान रखिएगा 1856 में जो है ये काम हुआ था, 1856 में, याद रखिएगा ईयर, क्योंकि ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुनर्विवाह अधिनियम का क्रियान्वयन इसी टाइम में हुआ था और इस अधिनियम को पास करने में ईश्वरचंद विद्यासागर का बहुत प्रमुख योगदान रहा था। चलिए भाई 25 देखते हैं हम लोग। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? करेक्टली कौन सा है? लॉर्ड लॉरेंस, ओके,
ठीक है, देखिए लॉर्ड कार्नवालिस ये स्थायी बंदोबस्त से रिलेटेड हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा, तो ये तो हमारा बिल्कुल ही परफेक्टली मैच्ड है। लेकिन अगर हम बात कर ले, है ना, देखिए चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, ये लॉर्ड लॉरेंस हो जाएगा, वेलेस्ली नहीं होगा। फिर सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, हाँ लॉर्ड वेलेस्ली हो जाएगा, ठीक है, सहायक संधि। उसका देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ ए वाला मैच्ड है, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 देखते हैं, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इसमें भाग लिया था, देखिएगा, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय।